नगरीय हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार से श्रद्धालुओं के जत्थे रवाना शुरू हो गए हैं। माया देवी मंदिर और चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के कई जत्थे चारधाम को रवाना हुए। रवानगी से पहले जिला प्रशासन और ट्रैवल कारोबार से जुड़े संगठनों ने चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। बाबा बद्री केदार के जयकारों का उद्घोष करते हुए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए हैं और उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट भी दिखाई दिए हैं। वहीं ट्रेवल कारोबारियों ने राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन की बाध्यता पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा जाने की अनुमति देने की मांग की है। बढ़ रही है, ये तो खैर मेन जो दिक्कत है वो रजिस्ट्रेशन की है। पहले भी यात्रा चलती थी तो कोई रजिस्ट्रेशन, कोविड के आने के बाद से रजिस्ट्रेशन, लेकिन लास्ट ईयर सरकार ने ये चीज खत्म कर दी थी। फिर पता नहीं ये कहां से ये चीज आई है, उसकी वजह से यात्री भी परेशान हो रहे हैं और बस वाले भी, गाड़ी वाले भी, वो भी सब परेशान। असम से 500 का स्लॉट मिला है और भीड़ काफी ज्यादा हो रही थी। तो पहले किसी भी चीज को सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कल की तुलना में आज भीड़ कल के ही बराबर है, लेकिन व्यवस्था आज कल की तुलना में काफी अच्छी है। होटल में परिवहन विभाग द्वारा हेल्प डेस्क सेंटर बनाया गया है, जिसमें लोगों को यातायात से संबंधित, जैसे कि किसी को व्हीकल कहाँ से लेना है, रोडवेज या फिर जो प्राइवेट टैक्सी मैक्स यूनियन है, वहाँ से उनको जो वाहन है उसकी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। उसके लिए यहाँ पे हेल्प डेस्क सेंटर बनाया गया है, जिसपे हमारी ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ पे जो है अभी काउंटर बढ़ाने की बात भी की जा रही है। देखिए, श्रद्धा से ही तो आए हैं, चारधाम के लिए नहीं, 2 धाम के लिए आए हैं। रजिस्ट्रेशन फिलहाल लाइन में है, आशा करते हैं कि हो जाएगा और फिर कल निकलेंगे हम लोग चारधाम के लिए। मैं चारधाम जा रही हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड जमुनोत्री। मैं 3-4 साल से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं जल्दी से चारधाम मुझे बुलाए, तब जाकर आज हमारा नंबर लगा है बाबा की कृपा से। तो मैं, मेरा पति और मेरा छोटा बच्चा है जो 11 साल का है, हम तीनों जा रहे हैं। 3796 हुए थे, जो एक रिकॉर्ड पंजीकरण है। और लगभग लोग जो है, चूंकि कुछ लोग बाबा के दर्शन करते हैं, कुछ का केदारनाथ बद्रीनाथ केवल कराया है, कुछ चारों धाम वाले। तो चारों धाम वाले चूंकि 10 को ही खुलना है तो वो लोग यमुनोत्री तरफ निकल गए होंगे ज्यादातर। और जो केदारनाथ बद्रीनाथ वाले हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि शायद डोली में तो कल के उनके कपाट खुलने, तो कल ज्यादातर लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं। और उनको चूंकि कल ही से 11 से ही उनको दर्शन करने की डेट मिल गई है। इस समय जो स्लॉट मिल रहे हैं तो तुरंत वाले मिल रहे हैं, जो जैसे इस समय हमारे पास स्लॉट है तो अगले बार वो दूसरे दिन का स्लॉट मिल जाता है, तो हमारी संख्या बढ़ जाती है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से तनवीर अली जुड़ चुके हैं। तनवीर, हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वहां पर जो प्रशासन है वो व्यवस्था कर रहा है? हाँ जी, मैं बता दूं, उत्तराखंड का द्वार है हरिद्वार। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है। जितने भी यात्री या श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पर्यटन विभाग के ऑफिस पर। और कल जो 3796 पहला बताया गया है कि काफी तादाद में जो श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो लाइनें लगी हुई थी, कतारें लगी हुई थी लंबी लंबी, उनमें बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रहे जो समय सीमा थी उस तक काफी भीड़ लगी रही। तो मैं बता दूं आपको कि जो कितने काउंटर शुरुआत में लगाए गए थे पर्यटन विभाग की तरफ से, फिर उनको बढ़ा दिया गया है। पहले बताया गया था कि 4 काउंटर लगाए गए हैं, उसके बाद 2 काउंटर और बढ़ाए और उसके बाद 2 काउंटरों को और बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं जितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उत्साह के चलते ही पहुंच रहे हैं बाबा केदार में, या जितने भी चारधाम की यात्रा करने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी 2 धाम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में एक जोश देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ व्यवस्थाओं को लेकर भी कल नाराजगी कुछ श्रद्धालुओं ने जताई थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया है और जो पहला जत्था था वो कल से रवाना होना शुरू हो गया है। कुछ यात्री ऐसे थे जो आज भी हरिद्वार से जाने के लिए निकले हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं बता दूं आपको कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर चाक चौबंद करने की बात जरूर कही थी प्रशासन ने, शुरू करवा रही थी पहले दिन, लेकिन अब व्यवस्था ठीक की जा रही है। और साथ ही साथ जो वैसी व्यवस्था है, जो यातायात को लेकर व्यवस्था है, उस पर भी
हालांकि जो ट्रैफिक विभाग के लोग हैं वो अपडेट दे रहे हैं कि हमने जो व्यवस्था है वो ठीक करनी है, और जो पर्यटन विभाग का ऑफिस उसमें ये काउंटर खोला है। लेकिन थोड़ा सा जो ट्रैवल कारोबारी है उनमें नाराजगी देखने को मिली है। नाराजगी सिर्फ इतनी है कि जो बताया गया है कि जो बाध्यता रखी है रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसको लेकर उनका कुछ पहले भी जो यात्राएं हैं उनमें भी विरोध रहा, और अब की बार भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी की बात को लेकर व्यक्त किया है कि जो चारधाम पर यात्रा जाने वाले लोग हैं उनको पूरी अनुमति दे दी जाए और रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता है उसको खत्म कर दी जाए। जी तन्वीर, जिस तरीके से देखा जाए इतनी भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन उनकी व्यवस्था कर रहा है कि ऐसा माहौल, मतलब किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था हुई, कई सारी चीजें हैं जो श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, उसको किस तरीके से प्रशासन वहां पर दुरुस्त कर रहा है? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल के मैंने आपको जैसे बताया कि कल की जो व्यवस्था थी, प्रशासन या शासन के लोगों को इस तरीके से नहीं उम्मीद थी कि इतने यात्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंच जाएंगे, और पर्यटन विभाग का जो ऑफिस है वो खचाखच भर गया था। कल व्यवस्थाओं की बात करें तो पहले दिन जितनी व्यवस्थाएं थी उनके हिसाब से जो यात्री ज्यादा पहुंचे, श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके चलते कल जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई थी। लेकिन कल से एक सीख हासिल की प्रशासन के लोगों ने, और आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग ही व्यवस्था है। जो पानी की जो कुछ शिकायत थी, पानी के कैंपर भी कुछ बढ़ाए गए हैं, कूलर भी और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, टेंट जहां जहां बताया गया था कुछ धूप है कि धूप के चलते थोड़ी व्यवस्थाएं कम थी, इसको लेकर वो टेंट भी लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों ने कोशिश जरूर की है, और आज की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और जो स्वास्थ्य विभाग का भी काउंटर लगा दिया गया है, यातायात विभाग का भी काउंटर है, पुलिस के जो जवान हैं वो भी अच्छी तादाद में पर्यटन विभाग के ऑफिस पर मुस्तैद है, और जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे मैं बताऊं आपको सिटी मजिस्ट्रेट खुद, एसडीएम, एडीएम और जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासन के किसी विभाग के हों, वो कहीं ना कहीं आज अभी पूरा फोकस उनका पर्यटन विभाग के ऑफिस पर है, और किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न हो चारधाम पर जाने वाले यात्रियों को पूरी कोशिश की जा रही है। जी तन्वीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, देखा जाए चारधाम यात्रियों